चलिए आज की वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का टेस्ट सॉल्यूशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ट्रिगोनोमेट्री का सिर्फ एक टेस्ट लिया था। इसके कुछ ही दिन के बाद फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट आएगा FLT, जो कि पूरे बुक से रहेगा और उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ करवाएंगे। ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्री का हम लोगों ने टेस्ट लिया था कल के डेट में, उसका आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे, जिनसे जो बनेगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और साथ साथ कुछ नए क्वेश्चन भी डाले गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि साइन 20 डिग्री जोड़ थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान है, ऑप्शन ए है 30 डिग्री और बी है 40 डिग्री, सी 50 डिग्री, डी 60 डिग्री। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए साइन 20 डिग्री जोड़ थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री। अब एक बात बताइए, कॉस 30 डिग्री का मान आप लोगों को याद होगा। यहाँ तो हमें थीटा का एंगल नहीं पता है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, और यही मान किसका होता है, साइन 60 डिग्री का। तो साइन 20 प्लस थीटा, तो 20 में कितना जोड़ेंगे कि 60 होगा, तो थीटा का मान क्या होगा, 40 डिग्री। हम लोग क्योंकि जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो यहाँ हमारा थीटा कितना निकल कर आ गया, 40 डिग्री, और पहला आंसर हमारा क्या होगा, 40 डिग्री। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री जोड़ 2 बराबर कितना है। तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री जोड़ 2 है, और इतने पार्ट का मान क्या होता है, 1। तो 1 जोड़ 2 बराबर क्या, 3। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री, तो साइन A प्लस B कितना होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। तो मानते हैं कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर क्या, 180 डिग्री। कोण C क्या है, 90 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस 90 डिग्री बराबर क्या, 180 डिग्री। इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90। तो कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यही A प्लस B का मान क्या है, यानी कि हम अगर यहाँ रखेंगे A प्लस B, तो इसका मान हमको पूछा गया है और इसका मान क्या है, 90। तो यहाँ साइन 90 डिग्री रख देंगे, क्योंकि A प्लस B कितने के बराबर, 90 के बराबर, जो कि हम लोग यहाँ प्रूफ करके लाए हैं। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B ऑप्शन हो जाएगा। पहले इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो, तो साइन थीटा बराबर क्या है। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। अगर आप लोग बनाएंगे, इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री का क्लास जो हम करवाए हैं वो देखे होंगे, तो बहुत आसानी से बनेगा ये सब। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपको याद होगा तो लाल बटे का के हिसाब से क्या होता था। देखिए LAL बटे KA क्या है, साइन कॉस 10। टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 3/4, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, यानी यहाँ 3 किसका काम करेगा, लंब का, और 4 किसका काम करेगा, आधार का। देखिए एक होता है ट्रिपलेट, आप लोग याद रखेंगे, जैसे 3 4 5, ये ट्रिपलेट है एक। ठीक है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट है। हम लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, कर्ण होगी। देखिए अगर लंब और आधार में 3 और 4 दिया हुआ है, तो उसका कर्ण हमेशा 5 होगा। ठीक है,
और अगर 5 और 12, मान लीजिए लंब 5 है, आधार 12 है, तो कर्ण हमेशा 13 होगा। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए हमें लंब क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और आधार 4 दिया हुआ है, तो कर्ण इसका हमेशा क्या होगा, कर्ण हमेशा 5 होगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। अगर मान के चलिए अभी करते लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करते तो जाके कर्ण निकल के आता। अगर अभी छोटा वैल्यू है तो छोटा मान निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा वैल्यू रहेगा तो फिर बड़ा मान निकालने में यही ट्रिपलेट आपका मदद करेगा। देखिए अब क्या पूछा है हमें, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, देखिए 3 है और कर्ण हमारा क्या है 5 है, तो 3/5 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग 5वां प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए 5वां प्रश्न क्या कहता है, यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान है। तो हम लोगों को साइन थीटा का मान दिया हुआ है और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। आप लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था, कुछ फॉर्मूला निकाला था जिसमें कि साइन और कॉस का मतलब संबंध था। तो देखिए क्या था, तो याद है आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, 1 होता था। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये रूट स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा का मान हम लोगों को दे दिया है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a/b का होल स्क्वायर। तो अगर इसको आप करना चाहें तो किस तरह टूटेगा, ये इसको घातांक करनी हमें क्या कहता है, इस दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर सकते हैं, 1 माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। देखिए अभी तक तो हमारा कोई ऑप्शन में नहीं आया है, अब इसका एलसीएम लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसको 1 से गुना करेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ये सब क्या है, अभी रूट के अंदर है। अगर इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो ऊपर वाले का रूट हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो इसको जस का तस लिख देंगे। और नीचे वाले का हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट तोड़ सकते हैं, 2b में से 1b। देखिए ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, दिखेगा b नंबर में, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा बराबर क्या, 5/12, 5/13, 12/5 और 13/5 में से हमारा आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है कि अगर लंब और आधार, अगर ये दोनों लंब या आधार में से दोनों भुजा में से कोई दिया हुआ है 5 या 12, तो उसका कर्ण हमेशा क्या होगा 13, और कर्ण हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 13/12, और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। आप लोगों को अगर लाल बटे का याद है तो साइन कॉस और टेन का मान, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। देखिए यहाँ कर्ण का मान निकल के आया 13, यानी कि ये ट्रिपलेट हमारा काम कर रहा है। आधार 12 है तो यानी कि लंब क्या होगा 5 होगा, हर परिस्थिति में लंब हमारा 5 ही होगा। आप अगर ऐसे भी जोड़ेंगे तो 5 25 और 144 बराबर क्या 13 का स्क्वायर 169। तो आइए देखते हैं
क्या पूछा है हमसे, कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब क्या, टेन का उल्टा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना है, देखिए 12 और लंब हमारा क्या निकला 5। इस तरह आप लोग ट्रिपलेट याद रखेंगे। ट्रिपलेट किसका किसका था, 3 4 5 का, 5 12 13 का, ये सब ट्रिपलेट आप याद रखेंगे। अगर 3 के पहाड़ा के टाइप में कोई आएगा, जैसे देखिए 3 दूना 6, तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10, यानी 6 और 8 अगर लंब या आधार में से कोई है तो उसका कर्ण हमेशा 10 ही होगा। अगर आप ऐसे भी देखेंगे 6 6 के 36 और 8 8 64 और 36 और 64 जोड़ते हैं तो 10 का स्क्वायर निकल कर आता है। यानी हमारा क्या आंसर आ गया, 12/5 इस प्रश्न का। इसको देखिए तब उधर चलते हैं। ये 7वां प्रश्न देखते हैं, साइन थीटा गुना कॉस थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। देखिए कैसे होगा व्युत्क्रम, मतलब हम क्या समझते हैं, अगर 2 का व्युत्क्रम पूछा तो 2 का व्युत्क्रम मतलब क्या कि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और व्युत्क्रम में क्या करते हैं, इसी को पलट देते हैं, यानी 1/2। तो यानी साइन थीटा गुना कॉस थीटा है, साइन थीटा गुना कॉट थीटा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा बताइए। साइन के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1/साइन थीटा गुना क्या होगा, कॉट थीटा। 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। आप लोग देखेंगे कि 1/साइन थीटा को हम लोग छोड़ देते हैं, गुना 1/कॉट थीटा को अगर बदलेंगे तो कॉट थीटा किस में बदलेगा, टेन का उल्टा होता है कॉट, और टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस। और इसको बदलेंगे तो कॉस बटे साइन हो जाएगा। अगर इसको हम लोग तोड़ें तो 1/साइन थीटा अपने जगह पर, गुना इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, देखिए साइन से साइन खत्म हो गया, यानी क्या आंसर निकल कर आया, 1/कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, बराबर सेक थीटा। इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन में है सेक थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा और कॉट थीटा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, सेक थीटा। यहां जो मान रहता है थीटा का वही हो जाता है, गुना कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन थीटा। ठीक, और सेक थीटा को हम लोग किस तरह लिखते हैं, 1/कॉस थीटा। जानते हैं हम लोग कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है, इनटू साइन थीटा। ठीक है, और अगर इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और ये किसके लिए आता है, साइन बटे कॉस, टेन थीटा के लिए आता है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखिए क्या है, 3 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ अगर जिनको 10 60 का मान याद होगा वो लोग आराम से बना जाएंगे इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न क्या कहा है, 3 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो 3 और गुना है, यहाँ दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या होता है, गुना है। और 10 स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान जो होगा उसका स्क्वायर। और 10 60 हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3 और इसका स्क्वायर। अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना √3 का स्क्वायर क्या होता है, हम बताए थे आप लोग को। रूट क्यों, 2 रूट संख्या को गुना करने पर एक पूरी संख्या मिल जाती है। तो √3 का स्क्वायर क्या, 3। देख लीजिए, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जान लीजिए।
3 का मतलब क्या है कि 3 पर पावर 1/2, और √3 गुना √3 करते हैं हम लोग, तो मतलब क्या है 3 पर पावर 1/2 गुना 3 पर पावर 1/2। ठीक है। और घातांक करने का नियम क्या कहता है, जब आधार सेम रहेगा तो पावर जुट जाता है, और इस तरह हम लोग क्या करेंगे 3 पर पावर 1/2 जोड़ 3 पर 1/2, और 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, और किसी भी संख्या पावर 1 वही संख्या हो जाती है। इस तरह हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए 3 तिया क्या होगा 9, इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब 10वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न कहता है 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है। देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि शुरुआत कहाँ से करना है, अगर कुछ ना समझ में आए तो सीधा साइन कॉस में तोड़िए। क्या है हमारा प्रश्न, 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए, यही हमारा प्रश्न है। अगर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधा साइन कॉस में तोड़ेंगे। 1 + cot स्क्वायर ए मतलब क्या, टेन का उल्टा, टेन होता है साइन बटे कॉस, और कॉट क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये कॉट के लिए हो गया। 1 + tan क्या, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, यही होगा। चलिए अब इसको हम लोग, कुछ नहीं हो रहा है तो एलसीएम लेते हैं। चलिए साइन स्क्वायर ए ऊपर वाले के लिए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या साइन स्क्वायर ए, ये हुआ ऊपर वाले पार्ट के लिए। ठीक है, अब नीचे वाला के लिए देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो। अब इसको क्या करेंगे हम लोग पलट देते हैं, क्योंकि भाग में है तो इस किस तरह हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए। अगर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा पार्ट किससे, इससे कट जाएगा, क्या निकल कर आएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। और घातांक करने का नियम हम लोगों को इस तरह से लिखने का अनुमति देता है कि कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा का। अगर इसको तोड़ेंगे तो इस तरह आ जाएगा, इसको जोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं। तो कॉस बटे साइन क्या होता है, साइन बटे कॉस 10 होता है, और कॉस बटे साइन कॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए का होल स्क्वायर करते तो आंसर हमारा यही निकल कर आता। देखिए यह किस ऑप्शन में है, बी सी ऑप्शन में है, तो कॉट स्क्वायर ए इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न पे बढ़ेंगे। जहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है सीधा साइन कॉस में तोड़िए, साइन कॉस में तोड़े, देखे निकलते हुए चला आया आंसर। अब आप इसको देख लीजिए, अब आगे हम लोग इस पे बढ़ेंगे 11वां पे। आइए 11वां देखते हैं क्या कह रहा है। 11वां कहता है यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान है। ऑप्शन दिया हुआ है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। 2 cos थीटा बराबर क्या है, √3 है, 2 इसके साथ गुना में है, इसको इधर भेजेंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर √3/2। और किस थीटा का मान होता है cos में √3/2, तो हम लोगों को याद है क्या 30 डिग्री का मान होता है। तो cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, और इस तरह हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देख लीजिए थीटा का मान अगर याद है आप लोगों को साइन कॉस 10 वाला, तो बहुत आसान से बन जाएगा। और हमने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं फिंगर मेथड और 1 2 3 4 लिख करके, बहुत आसान तरीका है वैल्यू को याद रखने का। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ है, प्रूफ करके भी दिखाया है कैसे आता है।
ठीक है, देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ये सब पिछले बार का पूछा हुआ है, इसमें से बहुत सारा कुछ हमने अपने तरफ से भी ऐड किया है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। √3 सेक थीटा बराबर क्या है, 2 है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, इसके साथ गुना में, और इधर आएगा तो भाग में है। अब बताइए कि सेक में किसका मान 2/√3 होता है। तो आप लोगों को याद होगा 30 में सेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 2/√3, इसलिए हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। यही हमारा आंसर है और ये हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है। इसको आप लोग देखिए, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए 13वां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या है, 9 कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री जोड़ 1। ये हमारा प्रश्न क्या है, 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री जोड़ 1। तो आप लोगों को याद होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हमें अगर याद है फॉर्मूला, तो देखिए इसमें से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और यहाँ क्या बच जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री और जोड़ 1, और इस पूरे वैल्यू का मान क्या होता है, 9 गुना 1 जोड़ 1, और 9 गुना 1 क्या होता है, 9 होता है, जोड़ 1 करेंगे तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी दिख रहा है 10, और यही हमारा फाइनल आंसर है। देख लीजिए बहुत आसान प्रश्न है, पिछला साल का कुछ पूछा हुआ भी है और साथ ही साथ कुछ नया प्रश्न भी है। देखिए उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब चलिए 14वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या था, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान बताइए क्या है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग जब प्रश्नावली 8.4 कर रहे थे उस समय भी देखे थे। तो इसको हल करने के लिए देखिए किस तरह से हम लोग हल करते हैं। क्या कहा है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो आप 10 को कॉट में बदल लीजिए, या कॉट को नहीं, कॉट को 10 अगर यहाँ 90 रहता तो हम लोग कॉट को 10 में बदल लेते। हमारे पास 90 यहाँ है नहीं, इसीलिए हम लोग इसी को बदलने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 2a, तो यहाँ 2a लिखते हैं। इसी का मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। जो थीटा यहाँ मान है वही थीटा यहाँ हो जाता है। तो बराबर में क्या लिख सकते हैं, cot a माइनस 18, ठीक है। अब देखिए अगर cot और cot खत्म हो गया तो कितना बचेगा, 90 माइनस 2a बराबर क्या, a माइनस 18, यही बचेगा। अब देखिए कि 90 को हम लोग उधर भेजते हैं और a को इधर लेकर आते हैं, माइनस का 2a और इधर आएगा तो माइनस का a, और इधर माइनस 18 और ये 90 इधर जाएगा तो माइनस 90, ठीक है। माइनस का 2a और माइनस का a क्या हो जाएगा, माइनस का 3a, और इधर माइनस का 90 और माइनस का 18 तो मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस का 108। माइनस से माइनस खत्म, एक बराबर क्या हो जाएगा 108/3। इसको काटेंगे हम लोग तो 3 तिया 9 और 3 छके 18 यानी कि 36 डिग्री। अब देखिए कि हम लोगों को क्या कहा है, 2a न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, यानी कि 1 से लेके 90 के बीच में ही होना चाहिए, 90 तक, 90 भी नहीं 89 तक होना चाहिए। तो चलिए 2a करके देखते हैं क्या हमको न्यून कोण मिलता है या नहीं। a का मान हम लोग 36 डिग्री निकाल के लेके आए,
36 दुना करेंगे तो 72 डिग्री होगा, और 72 डिग्री क्या हो गया, 90 से छोटा है, इसीलिए एक न्यून कोण है। जो हमें क्वेश्चन में कह रहा था वो हमें मिल गया, और ऑप्शन में ए का मान देखिए दिया हुआ है, क्या है, 36 डिग्री। इस तरह हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद इसको पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग 15वें प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि √2 ब्रैकेट में sin π/4 प्लस cos π/4। हमने बताया था आपको पाई का मान जहां होगा वहां क्या लेना है, 180 ले लेना है। √2 sin π/4 जोड़ cos π/4, √2 sin 180/4 जोड़ cos 180/4। अगर इसको आप काटेंगे तो 45 डिग्री में कट जाएगा। ठीक, तो इस तरह हमें क्या निकल कर आएगा, साइन 45 डिग्री जोड़ कॉस 45 डिग्री। आप लोगों को याद होगा हमने कहा था कि साइन और कॉस का मान 45 डिग्री पर बराबर होता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका मान क्या होता है, √1/√2 होता है। तो देखिए 1/√2 जोड़ 1/√2, ठीक है। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, 1/√2 और गुना √2 से √2 कॉमन, और यहाँ क्या होगा 1 + 1, यानी कि √2 गुना 2/√2, और √2 से √2 कट जाएगा। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 2। और ये आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। इस तरह हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न की ओर चलेंगे। आइए अब 16वां प्रश्न देखते हैं। अब तक हमने जो भी प्रश्न देखा वो क्या था, वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन था, माने रंगने वाला। 15 को दिए थे। अब बाद बाकी खंड ब है, लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि छोटा छोटा। अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो 16वां प्रश्न हमारा कहता है tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान निकालिए। तो आप लोगों को याद होगा हम लोग क्या करते थे, इसमें किसी एक को तोड़ने का प्रयास करते थे। तो हम लोग इसको देखिए किस तरह से करेंगे, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, ये हमारा मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको तोड़ेंगे कैसे हम लोग, tan 90 माइनस क्या, 90 में से क्या घटाएं कि 65 हो जाए, 25 डिग्री, यही काम है। और बटे cot 25 डिग्री, और हम लोग जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी cot 25 डिग्री। थीटा यहाँ जो है वही यहाँ हो जाएगा, बटे में क्या है cot 25 डिग्री। देखिए दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग 17वें प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए 17वां प्रश्न क्या कहता है, 4tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। तो अगर आप लोगों को मान याद होगा तो बहुत आसानी से इसका मान निकाला जा सकता है। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर। cos 30 का मान क्या होता है, जो sin 60 का मान वही cos 30 का मान, और cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, इसका होल स्क्वायर। और माइनस sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, इसका होल स्क्वायर। अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 1, और यहाँ भी आप काट सकते हैं या इसको नीचे भी ला के काट सकते हैं, जोड़ क्या हो जाएगा 3/4 और माइनस 3/4। देखिए एक बार प्लस का 3/4, एक बार माइनस का 3/4 कट गया। 4 गुना 1 4, क्या होगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। बहुत आसान सा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, और कुछ कुछ हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन सब प्रश्नों पर कर सकते हैं प्रैक्टिस, इसी सब टाइप से पूछा जाता है। 18वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि sin a - b = 1/2
और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 और साथ ही साथ क्या कह रहा है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए क्या ए प्लस बी और 90 डिग्री के बराबर या छोटा होना चाहिए। साथ ही साथ ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो ए और बी का मान निकालिए। अगर जो आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पॉज करके पहले क्वेश्चन को बना लीजिएगा, अगर ना बने तो यहाँ देख सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन अभी हम करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। कैसे है, लघु उत्तरीय टाइप में है। यहाँ लिख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। हमने अपने संस्थान में इसका टेस्ट करवाया था प्रैक्टिस के लिए। इसके कुछ ही दिनों बाद FLT लेंगे, यानी FLT यानी कि फुल लेंथ टेस्ट, पूरा बुक से रहेगा। आपका प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आप लोग इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। क्या कहा है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो हम लोग ये पहले पता करने का प्रयास करेंगे कि ये थीटा के जगह a माइनस बी दिया हुआ है, तो किस थीटा का मान साइन में 1/2 होता है। आप लोगों को याद होगा साइन a माइनस बी बराबर क्या, ये थीटा का मान किस में होता है 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यानी कि a माइनस बी बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। साइन साइन खत्म हो जाएगा, तो भी इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या कहता है कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो आप लोगों को याद होगा कि cos में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका मान 1/2 होता है। तो याद करेंगे तो अगर होगा तो क्या होता है cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 साइन 30 का, 1/2 cos में 60 डिग्री का। cos से cos खत्म हो जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 2, समीकरण 1 हमने यहां माना, समीकरण 2 यहां माना। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या होगा, देखिए एक तरफ हमारा क्या कह रहा था a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हम जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, 2a बराबर क्या 90 डिग्री। ठीक, 2a बराबर 90 डिग्री है तो a बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। 2 से काट देंगे 90 को। अब चलिए कि a का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए थोड़ा सा इधर हम लोग बनाते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए b का मान तुरंत निकल कर चला आएगा। समीकरण 1 हमारा क्या कहता था a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a हमारा क्या आया है 45 डिग्री और माइनस बी बराबर 30 डिग्री। 45 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, या 45 में से आप क्या घटाएंगे कि 30 हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको आप समीकरण के थ्रू करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, इसीलिए ये माइनस बी बराबर माइनस 15 डिग्री। बी से बी माइनस से माइनस खत्म हो गया और बी का मान हमें क्या निकल कर आया 15 डिग्री। देखिए जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था ए का मान हमारा कितना आया 45 डिग्री और बी हमारा कितना आया 15 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और चलिए आप हम लोग चेक करते हैं क्या a प्लस बी क्या 0 से बड़ा है, 45 और 15 क्या 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। 90 के बराबर या छोटा है, तो हाँ 90 से छोटा है। साथ ही साथ a बड़ा है b से, क्या ऐसा है, तो देखिए 45 बड़ा है 15 से। यानी कि हमारा क्वेश्चन जो क्राइटेरिया हमसे पूछ रहा था उस क्राइटेरिया पे हम खड़े उतरे हैं और हमारा आंसर क्या आया है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 19वें प्रश्न की ओर चलेंगे। तब तक जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं।
अब देखिए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां क्या कहता है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है। क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसी का मान हमको निकालना है। देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 गुना कॉस 30 का भी मान वही होता है, जो साइन 60 का मान वही कॉस 30 का मान, तो क्या √3/2, बीच में प्लस का चिन्ह है। अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, और कॉस 60 का मान क्या होता है, वही जो साइन 30 का मान होता है। इससे पहले हम लोग सारणी बना के पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, जब हम लोग 8.4 कर रहे थे कि जो साइन 30 का मान वही कॉस 60 का मान का है, तो उल्टा हो जाता था। तो कॉस 60 बराबर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2। अब देखिए इसको गुना करेंगे, √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा 3, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। और उसी तरह फिर 1 गुना 1 करेंगे अंश को अंश से, और हर को हर से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं हर बराबर है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4/4, और कट कर क्या हो जाएगा 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग देखिए। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां क्या कह रहा है, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए A + B बराबर 90 डिग्री। इस टाइप का प्रश्न हम लोग 8.4 जब सॉल्व कर रहे थे उस टाइम भी हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में हमने पूरा प्रश्नावली 8 को 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 के सभी प्रश्नों और 9.1 के प्रश्नों को सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लेंगे। चलिए अभी फिलहाल यहाँ देखते हैं इसको किस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, tan A बराबर cot B, प्रश्न हमारा यही है, और सिद्ध क्या करना है, A + B बराबर 90 डिग्री। देखिए आराम से सिद्ध होगा। tan A बराबर क्या होता था, cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह A है तो A बराबर cot B। इसको हम लोग tan को cot में लाने का प्रयास किए हैं ताकि इसको इसके बराबर किया जा सके, ठीक है। उसके बाद देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा। cot से cot अगर खत्म हो जाएगा तो 90 माइनस A किसके बराबर होगा, B के बराबर। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये A को उधर अगर हम भेजेंगे तो इस साइड क्या बच जाएगा, सिर्फ 90 डिग्री, और उधर जाएगा A तो क्या हो जाएगा B + A। और यही चीज तो हमको प्रूफ करना था, B + A हो या A + B। अतः इसको हम लोग लिख सकते हैं A + B = 90 डिग्री सिद्ध हुआ। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, बेसिक कॉन्सेप्ट बस जानना है, प्रश्न आसानी से बन जाते हैं। अब देखिए 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्या कह रहा है, cot 85 डिग्री जोड़ cos 75 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, और 90 माइनस 15 ही तो 85 के बराबर होगा। 90 माइनस 5, सॉरी 15 हम लोग लिख दिए थे। 90 में से 5 घटाएंगे तो क्या 85। अब देखिए यहाँ क्या होगा, cos 90 माइनस 75 में 90 में से 75 घटाएंगे तो क्या होगा 15 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी tan और थीटा की जगह क्या ये 5, tan 5 डिग्री। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, और थीटा की जगह क्या ये 15 डिग्री। तो इसको लिखेंगे sin
15 डिग्री। देखिए यही हमारा आंसर हो गया, 0 से और 45 के बीच में हमारा आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 22वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा था। 22वां प्रश्न कहता है सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर है कॉस थीटा के। ठीक है, तो आइए देखिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे, इसके लिए आपको शुरुआत कहाँ से करना है। शुरुआत करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला हमने बताया था पिछली वीडियो में कि एक बार लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर को क्या करते थे, एक बार लंब से भाग देते थे, एक बार कर्ण से भाग देते थे, एक बार आधार से भाग देते थे। नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में हमने करवाया हुआ है पूरा डिटेल में एकदम, तो आप लोग उसको देख लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वहां हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता था किसके, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूला के मदद से देखिए तो क्या हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1, इस 1 को इधर भेज दिए। बस इसी का हम लोग यूज करेंगे। क्या कह रहा था प्रश्न में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा हमको प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए हम लोग लेते हैं LHS। क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह यही रखेंगे हम लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बटे 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, या इसको आप इस तरह लिख लीजिए, चाहे अगले में हम लोग बदल लेंगे, +1 को उधर भेजेंगे ताकि हम लोगों को आसानी हो। देखिए अब यहाँ क्या होगा कि आपको दिखेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो 1, अगर यहाँ 1 का स्क्वायर, एक वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा +1 इंटू कॉसेक थीटा -1 बटे क्या, 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, बदलना होगा तो भी बदल लीजिए, नहीं बदलना है तो नीचे वाले को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, उधर लिखते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा 1, देखिए ये पूरा वैल्यू क्या इसके साथ कट जाएगा, कट जाएगा, इसको हम लोग पूरा इसके साथ काट देंगे। क्या बचेगा, 1 प्लस कॉसेक थीटा और -1। ठीक, इतना ही बचेगा। देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, क्या बचा, कॉसेक थीटा। यहाँ आप लोग कर दीजिएगा क्या, यहाँ दर्शा दीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, इतना काम आप लोग दर्शा दीजिएगा। तो देखिए हमारा क्या आया, बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बहुत आसानी से हो गया। देखिए बस फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगर फॉर्मूला के बारे में नहीं पता है तो पिछली वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिए, वहां पे हमने पूरी तरह से फॉर्मूला को पूरा डिटेल वाइज समझाया है। रटना नहीं है, बस समझना है, समझ लेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए 23वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे, 48 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना, 90। 23 और 67 को जोड़ेंगे तो कितना, 90। इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम आराम से बताए हुए हैं किस तरह से करना है आपको। कोई एक को तोड़ लेना है, जिस दो को मिल के 90 होगा ना, जैसे 48 और 42 मिल के 90 होगा, तो एगो को तोड़ लीजिए। देखिए इस तरह लिखा हुआ है, तो हम लिख देते हैं फिर से एक बार प्रश्न, इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। क्या है, देखिए 10 48 डिग्री को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 10
90 माइनस 42 डिग्री, ये इसी का मान तो 48 है, इंटू 10, 23 में 23 को छोड़ देते हैं, 67 को तोड़ लेते हैं, तो 23 को अपने जगह और 10 42 अपने जगह, और इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 90 माइनस 23 डिग्री, इसी का मान न होता है 67, 90 में से 23 घटाइएगा तो 67 होगा, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कि कॉट 42 डिग्री हो जाएगा, इंटू 10 23 डिग्री, इंटू 10 42 डिग्री, ठीक, इंटू 10 23 डिग्री, नहीं 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर, 10 90 माइनस थीटा यानी कॉट 23 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 42 इंटू 10 23 इंटू 10 42 और इंटू कॉट 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 23। देखिए 10 42 से 10 42 खत्म और 10 23 से 10 23 खत्म, क्या आ गया, 1 गुना 1, कितना आएगा आंसर, 1। इस तरह के प्रश्नों में अगर गुना है तो आराम से 1 ही आता है, नॉर्मल ही, तो आप लोग अगर चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग 1 लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान देंगे सिर्फ गुना वाले में, प्लस माइनस वाले में अलग हो जाता है, क्योंकि जिसका 90 मिल के पुरता है ना तो उसका मान 1 ही हो जाता है, ठीक है, इसका आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 24वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या है, यदि a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 60 डिग्री तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग निकालते हैं, इसको बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्या हमारा दिया हुआ था, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। ए एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस बी कितना है, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, जोड़ कॉस ए हमारा कितना है, 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, इंटू साइन बी कितना है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। अगर आपको वैल्यू याद होगा तो बहुत आसानी से ये सा प्रश्न बन जाएगा। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, और cos 60 का मान वही जो साइन 60 का मान, इंटू 1/2, और cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, जो cos 30 का मान वही साइन 60 का मान, इंटू √3/2। अगर गुना करेंगे आप 1 को 1 से तो 1 हो जाएगा, और 2 को 2 से तो 4 हो जाएगा। √3 को 3 से गुना करें, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे 2 को 2 से गुना करेंगे 4। हम जानते हैं हर बराबर होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं, 3 1 4/4, और कट कर क्या हो जाएगा, 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसको देख लीजिए आप लोग, उसके बाद 25वें की ओर चलते हैं। अब चलिए 25वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां क्या कह रहा है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a प्लस टेन a, तो साइन a प्लस कॉस a प्लस टेन a, a कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, जोड़ कॉस 45 डिग्री, जोड़ टेन 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का मान आपको याद होगा 1/√2, कॉस 45 1/√2, क्या है, तो टेन 45 हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या, √2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + 1 + √2, ठीक है। क्या आएगा, 2 + √2/2। अगर इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे √2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 + 1 बाय, यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, क्या आएगा, √2 + 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
इसको देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। टोटल 30 प्रश्न है। अब देखिए हम लोग 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग दो पार्ट में करके तोड़ते हैं। देखिए LHS हमारा क्या है, LHS है हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसमें अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा साइन कॉस में तोड़िए, ठीक है। देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक, प्लस साइन बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन बटे कॉस टेन होता है, हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस थीटा और माइनस साइन बाय कॉस थीटा, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट पूरा पलट जाएगा। तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और गुना में क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। यानी कॉस थीटा क्या होगा, कट जाएगा, क्या निकल कर आया 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। यानी कि LHS पार्ट हमारा क्या आया 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब हम लोग चलिए RHS को लेके देखते हैं क्या यही हम लोग ला पाते हैं। तो RHS हमारा क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। घातांक करने का नियम क्या कहता है कि इसको हम लोग अलग अलग स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। आप लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर और साइन में क्या रिलेशन होता है, तो कहाँ से पता चलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम लोग पहले फॉर्मूला कर चुके हैं। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यानी देखिए अगर ये इसका स्क्वायर है तो हम लोग इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 होता है तो 1 प्लस साइन थीटा, उसी तरह 1 प्लस साइन थीटा के स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले पार्ट को आप जस का तस रहने दीजिए इंटू 1 प्लस साइन थीटा। नीचे वाला देखिए क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। तो देखिए इसको अगर तोड़ना होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग एक का स्क्वायर अगर करेंगे तो मान तो परिवर्तित नहीं होगा, तो ए एक को मान लेते हैं और बी साइन स्क्वायर थीटा को मान लेते हैं। तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा नीचे में बच गया। क्या यही हमारा LHS में ही था, LHS हमारा क्या आया 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, और RHS भी क्या आया 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसको आप लोग देख लीजिए आराम से, उसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
अब देखिए 27वां प्रश्न क्या कहता है, भूमि पर एक बिंदु जो कि टावर के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, उससे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक टावर है और भूमि से एक बिंदु है, उसका दूरी कितना है, 30 मीटर का दूरी है। भूमि पर का एक बिंदु हम ये मान लेते हैं, तो 30 मीटर की दूरी है और टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण इस बिंदु से कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। देखिए 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हमने पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है, पूरी तरह से डिटेल में बताया है कि क्या होता है दृष्टि रेखा, क्या होता है क्षैतिज स्तर, क्या होता है उन्नयन कोण, क्या होता है अवनयन कोण, एकदम फिगर बना के बताया है। तो अगर किसी को समझने में कोई परेशानी होगी तो पिछले वाले वीडियो देख लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे तो आराम से बनेगा। ठीक है, आइए प्रश्न पे हम चलते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। ठीक है, अब क्या है कि टावर सीधा रहता है तो यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और हमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, और यही तो टावर है, ये टावर है। टावर का ऊंचाई क्या है, ए बी है। यानी अगर हमें ए बी मिल गया तो टावर का ऊंचाई आराम से निकल जाएगा। आप देखिए कि समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और हमें क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, और ये लंब हमें ज्ञात करना है। तो आपको याद होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाते थे तो क्या करते थे कि पहले खोजते थे, क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, दिया है, लंब निकालना है। ठीक है, तो लाल बटे कक्का लिखकर हम लोग पहले देखते थे कि किसमें आधार और लंब आता है। अगर आप देखेंगे तो ये 10 वाले में लंब और आधार दोनों आता है। ठीक है, यानी हमको कौन सा लगाना है एंगल, किस एंगल के साथ, कौन सा थीटा, 10 थीटा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, 10 थीटा, और थीटा की जगह हम क्या लगाएंगे, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री बराबर लंब हमारा क्या, ए बी, और आधार हमें क्या दिया हुआ है, 30 मीटर। 30 का मान आप लोग को याद होगा क्या होता है, 1/√3, और ए बी बटे 30 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 30/√3। 30 को 1 से, √3 को ए बी से, और यही √3 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए √3 को हम लोग 30 पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 30 को हम लोग क्या 10 गुना 3 लिख सकते हैं बटे √3, और ये 3 जो है क्या इस तरह नहीं टूटेगा, √3 गुना √3 बटे में क्या, √3, √3 से एक √3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10√3 मीटर। यही हमारे टावर की ऊंचाई आ जाएगा। यानी टावर की ऊंचाई क्या होगा, टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। आंसर देख लीजिए, बहुत आसान है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि किसमें हमें आधार दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है तो लंब और आधार में अगर थीटा का मान हम रख देंगे तो एगो का मान दिया हुआ है, दूसरा का मान निकल जाएगा। अब इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 28वां प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए 28वां प्रश्न क्या कहता है, 28वां प्रश्न कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब सीधा सीधा खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, खड़ा, और क्षैतिज मतलब लेटा हुआ। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, यानी कि मीनार का पैर वाला जो हिस्सा है सबसे निचला, उससे 15 मीटर दूर है,
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है उस बिंदु से। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग हल कैसे करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। मीनार है मान लेते हैं ये क्या है, और धरती का एक बिंदु क्या है, मान के चलिए कोई बिंदु, इसलिए मीनार का शिखर हो गया तो ये ए, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया तो बी, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी बीसी का दूरी क्या हो जाएगा 15 मीटर। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से कितना है, तो 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ वाला कोण कितना है 60 डिग्री है। और तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए यह मीनार खड़ी है तो 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, और 90 डिग्री के सामने हम लोग जानते हैं कर्ण होता है, और ये लंब है ये आधार है, यानी आधार जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का है, आधार देकर लंब पूछ रहा है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है किस में आधार आता था, टेन में आता था। तो हम लोग लगाएंगे टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। ठीक, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हम लोग कर लिए, तो थीटा का हम लोग क्या मान रखेंगे 60, यानी टेन 60 डिग्री बराबर लंब क्या ए बी, जो कि मीनार की ऊंचाई है, और यही ए बी हमें ज्ञात करना है, और आधार हमें क्या दिया हुआ है 15 मीटर। टेन 60 का मान आप लोगों को पता है कितना होता है, √3 होता है, और ए बी बटे 15। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 15 √3 मीटर। और यही क्या है मीनार की ऊंचाई है, ये मीनार है आपका ए बी, और ए बी हमारा कितना निकल कर आया 15 √3। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 15 √3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अब चलिए हम लोग 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न क्या कहता है, आंधी से एक पेड़ का टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर इसका किस टाइप का बनेगा, मान के चलते हैं कि कोई एक पेड़ है, ठीक, ये जमीन वाला हिस्सा है, इसका यहां से मान लीजिए यह भाग टूटकर गिर गया, ठीक, कैसे, तो मुड़कर कुछ इस तरह का गिर गया और जमीन को छूने लगा। ठीक, देखिए ये भाग इसका टूटकर किस तरह गिर गया, इस तरह गिर गया और जमीन को छूने लगा, साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। यहां से 30 डिग्री का यह कोण बनाएगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी यहां छूता है, और इस मान लीजिए कि इसको ले लेते हैं हम ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी, और इसको ले लेते हैं डी। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस ए और बी के बीच की दूरी कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये बताइए कि पेड़ का ऊंचाई क्या सिर्फ इतना ही है या सिर्फ इतना ही है, नहीं, पेड़ जो टूटा हुआ है उसका भी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले टूटल का भाग का निकाल लेते हैं। देखिए टूटल का भाग क्या है BC, और इसको अगर इस भाग के साथ जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ का लंबाई निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, देखिए पहले ये भुजा निकालना है BC, और BC हम लोग जानते हैं ये पेड़ सीधा था तो कैसा 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, बाकी नीचे आधार और इधर लंब।
ठीक, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज सी ए बी में देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ए बी में हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। और दिया हुआ क्या है हमारे पास, आधार दिया हुआ है। तो याद कीजिए, या आप इसको निकाल लीजिए या इसको निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले कर्ण निकालना चाह रहे हैं तो कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण और आधार किसमें आता है, तो आप लोग याद रखेंगे तो देखेंगे याद पड़ेगा आपको, लाल बटे कक्का। ठीक है, साइन कॉस टेन। आधार और कर्ण किसमें आया, कर्ण हमें निकालना है, आधार दिया हुआ है तो कॉस में आया। कॉस यानी कि कॉस का हम एंगल लगाएंगे, यानी कि कॉस 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। आधार क्या है हमारा 8 मीटर और कर्ण क्या है BC। और यही BC तो हमको निकालना था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया, BC बराबर 16 बटे क्या √3। ठीक, उसके बाद देखिए अभी हमें क्या निकला, ये वाली भुजा निकला। साथ ही साथ हमको अभी क्या निकालना है, ये भी निकालना है। और चूंकि ये भी क्या है CAB में ही है, तो हम लोग CAB में CA निकालने का प्रयास करते हैं। तो CA के लिए देखिए हमें क्या दिया हुआ है, आधार। और अब हमें निकालना क्या है, लंब। तो देखिए लंब और आधार किसमें है, तो आपको दिखेगा 10। तो अब अगर हम 10 वाला लगाएंगे, 10 30 डिग्री बराबर क्या, लंब बटे आधार। और 10 30 का मान कितना होता है आपको पता होगा, 1/√3। और ये क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या हो जाएगा AC, और बटे आधार क्या है 8 दिया हुआ है। तो AC को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AC बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 1 8, √3 गुना AC √3। और इसको √3 इधर भेजते तो क्या हो जाता, √3 हो जाता। यानी कि पेड़ क्या था, AD। AD हमारा पूरा पेड़ था। और AD बराबर क्या होता था, AD का मान कैसे निकाल सकते थे, CD जोड़ ये CD जोड़ क्या AC। सॉरी, इसको अगर हम, ये पेड़ टूटा है तो इसको भी B ही मान लीजिए। ठीक है, BC, इसको यहाँ हम लोग कर सकते हैं BC प्लस AC, AD का था। BC हमारा क्या निकल कर आया, देखिए 16 बटे √3। और AC हमारा क्या आया 8 बटे √3। यही भाग टूट के गिरा था नीचे। तो अगर इसको हम लोग LCM करेंगे तो क्या होगा, √3। और हम लोग जानते हैं कि हर अगर बराबर है तो डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, 16 जोड़ 8 बराबर 24 बटे √3। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, तो देखिए 3 वाला है तो 8 तिया 24 बटे में √3। और यही √3 जो है किसमें टूटेगा, 8 गुना √3 गुना √3 बटे में √3। √3 से √3 कट जाएगा, क्या आया हमारा फाइनल आंसर, 8√3 मीटर। और यही क्या हो जाएगा, हमारा पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, 8√3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखिए यही पार्ट टूट के गिरा था, इसलिए यहाँ भी B बिंदु ही है। ठीक, इसके बाद तीसरा प्रश्न, जो हमने त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला वीडियो किया था, उसमें जो दूसरा उदाहरण है
उसमें जो दूसरा उदाहरण है वही हमारा 30वां प्रश्न है। तो जो आप लोग 30वां प्रश्न का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला उदाहरण का दूसरा प्रश्न जो है वही आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह यही 30 प्रश्नों का एक सेट था जो हमने अपने संस्थान में बच्चों के साथ सिर्फ त्रिकोणमिति का चैप्टर डिस्कस किया था। उसके बाद जब भी अब डिस्कशन वाला हम लोग वीडियो करेंगे उसमें हम लोग फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन करेंगे जो कि संस्थान में क्वेश्चन रहेगा और आप लोग के लिए भी जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से उनके लिए फुल लेंथ टेस्ट में हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस करते हुए उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे। हमारी शुभकामना है आपका परीक्षा अच्छा जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।